2002 में जो हुआ, हम जानते हैं कि कोई राइट्स हुए, बट हमें क्लैरिटी नहीं थी एग्जैक्टली क्या हुआ. इनफैक्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years पीपल डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, और फिर हम भूल गए. What really appalled me as a creative artist was what took anybody so long to not talk about the genesis of the entire change that took place. आई थिंक ये ऐसी सच्चाई है जो सामने आते आते जिसने टाइम लिया, बट ये आनी ही थी. Certain stories need to be told a certain way. Yes, we are entertainers, we want to entertain, but cinema being such a powerful medium and history is proof of it, कि ऐसी कहानियों को अगर ना कहा जाए तो फिर ये नाइंसाफी. You want to be a part of such films which not only are engaging on paper, but you know कि ये सच था, ये हुआ था, और इसका सच सामने आना चाहिए. What actually happened? People will talk about the riots, people will talk about what happened post that incident, but nobody knows how that incident happened. Those 59 people who unfortunately lost their lives, उनको किसी ने याद नहीं. Everybody, and especially the international media, paid a lot of attention to what happened afterwards. नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है विद विक्रांत मासे, रिद्धि डोगरा एंड राशि खन्ना. येस, दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट द साबरमती रिपोर्ट. भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो कई सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत को शेप किया. कुछ ऐसा ही हुआ था 2002 में गुजरात में. आज जहां सभी लोग बात करते हैं अबाउट द 2002 गोधरा राइट्स, कोई ये बात नहीं करता कि उन राइट्स का प्रीकर्सर इवेंट क्या था. उसका प्रीकर्सर इवेंट था एक ट्रेन जिसे जला दिया गया था विद पीपल इनसाइड इट. अब इस ट्रेन को क्यों जलाया गया, इसके पीछे पर्पस क्या था, ये सभी कुछ आपको साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद समझ आ जाएगा. बट मोर देन दैट, उस इवेंट को मीडिया ने किस तरह से कवर किया था, इस फिल्म को देखकर आपको वो समझ आएगा. और इसी के बारे में एग्जैक्टली हमने बात की है आज के हमारे तीनों ही गेस्ट के साथ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. Vikrant, Rashi, Riddhi, welcome on the show. Hello. My name is Jay, Hi, and the Jay. show का नाम है आवारा मुसाफिर. So we talk about a lot of आवारा चीजें and मुसाफिर वाली चीजें. But आज जो सब्जेक्ट है थोड़ा सीरियस भी होगा. But firstly, before we start, I really want to get into your careers as well, because when I was scanning through कि किसने क्या क्या चीजें की है, you three have done such phenomenal work over in your life. Firstly, Rashi. So third film in Hindi film industry, proper third film, and उसमें एक ऐसी story choose करना which could go dicey if you look at overall society, कोई भी उसे किसी भी perspective से ले सकता है. What was the reasoning behind choosing such film? देखिए, अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो मैंने बहुत सारी तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्म्स करी हैं, जिसमें मैंने मोस्टली कमर्शियल फिल्मों का मैं हिस्सा रही. जहाँ पे हमें इतने ज़्यादा मीडिया रोल्स नहीं मिलते. आई हैव एंजॉयड दैट एज वेल, बट आई थिंक हिंदी में आके मेरा यही था कि अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म या अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी या अच्छा किरदार मिलेगा तो ही मैं हिंदी में आगे बढ़ना चाहूँगी, बिकॉज आई वांट पीपल टू सी दैट एक्टर साइड. तो जब ये फिल्म आई, कैरेक्टर चैलेंजिंग, आई मीन द फिल्म इज चैलेंजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ, इट्स नॉट एन इजी फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ, बट विक्रांत की बहुत क्रेडिबिलिटी है हमारी इंडस्ट्री में, और चूंकि उन्होंने साइन करी थी तो मैंने उनसे बात करी इस बारे में, and he told me, he said, just trust me, I've read it. You still take your call, you read it and then you take a call. Because I think हम सबके अंदर यही था कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बननी चाहिए. तो किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन the subject matter was such कि you have to be very careful when you're treading on that path. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने देखा कितनी रिसर्च गई है इस फिल्म में, और मुझे पढ़ते हुए ये लगा कि जैसे मेरी आंखें बंद थी 2002 में जो हुआ, हम जानते हैं कि कोई राइट्स हुए, बट हमें क्लैरिटी नहीं थी एग्जैक्टली क्या हुआ. इनफैक्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years पीपल डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, और फिर हम भूल गए. आई थिंक ये ऐसी सच्चाई है जो सामने आते आते जिसने टाइम लिया, बट ये आनी ही थी. जैसे हमारे टीजर में भी है कि आप सच को छुपा सकते हो, बट यू कांट. सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता. सॉरी, दैट्स द लाइन. एंड आई थिंक द ट्रूथ हैज इट्स ओन वे ऑफ कमिंग आउट. And I think as an actor, I was very
happy that they thought of me for this. I was very happy that for the first time probably I'm going to de-glam sort of an avatar, and I want to be able to do those roles. तो यही मेरा reason था इस film को करने के लिए, and I'm very proud to be associated with this. And Ranveer, even for you, like for your TV series with Key, web show भी किया, it is like बहुत feminist, but like the character you have got on for that. And they're doing such thing. What was your reason? Just taking feminism to every medium. No, I think मैं हमेशा से शुरू से हमेशा वही कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ जिसमें कुछ कह सके, और हमेशा से यही सोच रही है कि अगर घर से उठ के बाहर जाना है, काम करना है और लोगों को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना है या एक्सप्रेस करना है, तो इट हैज टू बी समथिंग मीनिंगफुल. तो साबरमती रिपोर्ट बिल्कुल फिट बैठती है फॉर अ पर्सन लाइक मी, टू बी ऑनेस्ट. और मेरा जो किरदार है वो भी बिल्कुल फिट बैठता है, बिकॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रू स्टोरी है, और इसका जो एंगल हम दिखा रहे हैं वो जर्नलिज्म का है, और हम इन अ वे पर्सपेक्टिव्स दिखा रहे हैं, इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया. सो जब मैंने सुना था तो कहीं ना कहीं वो ट्रायल ऑफ शिकागो 9 वैसी वाइब आ रही थी मुझे. सो समवेयर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच फिल्म्स which not only are engaging on paper, but कि ये सच था, ये हुआ था, और इसका सच सामने आना चाहिए. तो you as an actor आप खुद चाहते हैं कि I want to be a part of something like this. Vikrant, for you, so now अगर कोई आपके करियर को स्कैन करेगा, you do roles which are like purely मतलब वो देसी vibes एक उसमें से आती है, from the ground coming up, उस तरह की stories. Sabarmati, why did you choose this? I mean, we said most of it. बहुत सारे कारण. To begin with, when Ekta reached out to me for this, I had a very long-standing, wonderful relation with her. A lot of people don't know that when I wanted to step out of TV and get into films, she was my first producer who gave me the opportunity. After the first opportunity, when there were no more opportunities coming my way, I went back to television. And when she got to know that we TV वापस करने चला गया है क्योंकि इसको रुकेला के बाद फिल्में नहीं मिली है, she was the one again who brought me into films with Half Girlfriend. So she's always had faith in me. We've done a lot of work and there is a lot of trust factor in each other. But when it comes to Sabarmati, like they said, ये एक हमारे इतिहास की एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी किसी को नहीं. Yes, as an actor, you get to play a protagonist, you play, a very meaty part, and like you said, you want your characters to be rooted, really rooted at the grassroots level for people to identify with, to resonate with. But having said all of that, what really appalled me as a creative artist was what took anybody so long to not talk about the genesis of the entire change that took place. And when I read the script, जितनी हमें script मिली थी उतना ही हमें research material भी मिला. And I have always been of the opinion that certain stories need to be told a certain way. Yes, we are entertainers, we want to entertain, but cinema being such a powerful medium, and history is proof of it, कि ऐसी कहानियों को अगर ना कहा जाए तो फिर ये नाइंसाफ. And of course, the people you're working with, the technicians you're working with, and what is the motive behind this? So these are the reasons why you want to sort of give your time or associate yourself with anything. But जब 2002 I was around like 5-6 years, so for me that incident was like वो मुझे याद भी नहीं. Exactly, and I'm sorry to have you. Yeah. One of the other primary reasons for me probably to do this film was कि मेरे खुद के घर में 13-14 साल की बच्चियां हैं जिनको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता. They know nothing about what happened. But I think even whatever's there's so much of misinformation. Yeah. It's all there on the internet. Yeah. You can go read about it. But इतना vast है और इतनी different opinions है that like you lose perspective and you're like, but what actually happened? People will talk about the riots. People will talk about what happened post that incident, but nobody knows how that incident happened. So I think in that light, our film does help people understand where it started. Like, so I think it's an important. And on a human to human level, on a humanity basis,
leave aside everything. On a human to human connect level अगर आप देखें, इंसानियत की अगर आप बात करें, one thing which we realized and we adapted into the film also, those 59 people who unfortunately lost their lives, उनको किसी ने याद नहीं. Everybody, and especially the international media, paid a lot of attention to what happened afterward. Nobody spoke of those 59 people. मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि 99% लोगों को उन 59 लोगों में से 2 लोगों की भी नाम लिखता हूँ. So it is an attempt from our end to sort of bring their story to light. And also at the same time, having said all of it, media, which is the 4th pillar of any democracy, what role does the media play when such an event which actually completely shakes the foundations of a robust country like India, what role will the media play at that? The amount of trust you and I and any layman has on the media today, is that trust reciprocated? I mean, these are things which we need to ask. You know, there's this one dialogue जो ट्रेलर में सुनना आता है. पूरा देश सच देखने के लिए मीडिया को देखता है और मीडिया वाले सच दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिक को देखती है. Which is so blue and you know portrayed that perfectly fine. But when you do a film like this, इसमें मीडिया के बारे में इतनी सारी चीजें हो रही है and your jobs, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है. तो how do you balance that screen कि मतलब गलत भी ना हो जाए कुछ और सही भी सामने आए? जब आप सही के साथ होते हैं तो गलत होता ही नहीं है कुछ. दैट्स द थिंग अबाउट ट्रूथ, राइट? कि वो सच है और वो सच ही रहेगा. तो आप सच बता रहे हैं. अगर किसी को बुरा लग रहा है सच सुनने में, गलत लग रहा है, तो उनके दिल में कोई चोर है. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. हम कभी भी हम और इस मूवी में सबसे ज्यादा ध्यान ही इस चीज का रखा है कि बहुत ज्यादा सोच समझ के यू नो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, लाइक ही सेड कि जितनी स्क्रिप्ट थी उतना ही रिसर्च भी था. तो यू नो एंड फैक्ट्स आर अवेलेबल. ऐसी कोई भी चीज नहीं हमने बोली है, मतलब मैंने और आई एम श्योर इनके कैरेक्टर्स ने भी कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जो नहीं हुआ हो या हमने खुद ना देखा हो, राइट? सो इन प्लेइंग माई पार्ट और देयर पार्ट्स, आई कैन से फॉर माई पार्ट फॉर श्योर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो चलो कर लेते हैं यू नो, और दिस हेल्प्स दैट, लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट. नो, ऐसा कुछ नहीं किया. वी स्टक टू इट. हमने अपनी स्टोरी पे ज्यादा, सीन्स पे ज्यादा काम किया होगा टू मेक श्योर कि जो सच है वो सामने आए. या But then जो ट्रेलर से एक और चीज पता चलती है, which is कि it is also sort of a war between जिस तरह से रीजनल मीडिया ने कवर किया, नेशनल मीडिया ने कवर किया, एंड उसमें भी हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडिया होती है. तो I guess you are playing Hindi, Yes. you are playing English, and you are again Hindi. Was figuring out I'm both. Yeah. तो what was मतलब research करते हुए भी what did you get to कि actually किस तरह से मतलब दोनों ही मीडियाज ने कवर किया था? There is tremendous disparity. There is tremendous disparity. And the worst thing is, within the fraternity, disparity तो है ही है. But if you actually ask your own self, the disparity in how we have treated regional media or Hindi speaking media or English media, हमें सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना चाहिए. मेट्रो सिटीज में बैठे हुए जो प्रिविलेज्ड एलिटिस्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि अंग्रेजी में कहा हुआ हर शब्द सच. We all somewhere down the line are responsible for this. Whereas those English speaking media houses, जिसको आप मीडिया लैंग्वेज में कहते हैं, अभी नोएडा हुआ है कुछ ही सालों पहले, लेकिन वो हमेशा दिल्ली हुआ करता था. दिल्ली से जो ऑर्डर जाता था, ये छोटे छोटे रीजनल ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले लोगों को ही आउटसोर्स किया जाता था. उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला. उनको हमेशा सब स्टैंडर्ड मान के, गरीब मान के, लो क्लास मान के हमेशा उनको ट्रीट किया. जबकि ग्राउंड वर्क वो करते हैं और वही आपको डेटा आउटसोर्स करते हैं. तो वो डिस्पैरिटी विद इन द फ्रेटर्निटी तो है ही है, बट डिस्पैरिटी हमारे खुद के अंदर है. जिस तरह से हमने उनको ट्रीट, वो तो अब पिछले 10-12 सालों में हम देख रहे हैं कि जितने भी हिंदी न्यूज चैनल्स हैं उनका चयन बहुत बड़ा हुआ है. न्यूज़पेपर्स का हमेशा से रहा है, पर लेकिन न्यूज चैनल्स का और पत्रकारिता का इतना नहीं रहा है. सो वो भी हमने कहीं ना कहीं ये जो डिस्पैरिटी है उसको हमने इस कहानी के जरिए दिखाने की कोशिश. But also the actor what saying जो मेरा किरदार है, she was doing going, अरे I want to be part of this English channel, because दिमाग में realistic mindset है ना, so we're like this is bigger, so I want to be part of this. And how she comes into it,
how she understands the workings of it, and how वो अपने moral ground पे stand ले पाएगी या नहीं ले पाएगी. That's what her journey is. And then how she drifts apart from what she thought she stands for. And एक बहुत ही beautiful way में you see through my character also this journey from that media to this media, where she understands कि आपको सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ना है, आपको वो कहीं भी लेके गए किसी भी मीडिया के थ्रू. अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ. But there is this mindset even when kids when they want to be journalists, उनके दिमाग में भी आज की डेट में भी they want to join the English channel because they think that is where the power is, that is where I want to go, that is where I think I'll go. But then you have to decide what you stand for. Either it's for your brothers or it's against you. In fact, so I have a background in journalism. Wow. So I graduated as a journalist. But then ये same चीज मेरे दिमाग में थी कि well, I graduated. Should I join a English channel, an English channel or a Hindi channel? क्योंकि हमेशा से वही चीज थी कि यार अगर इंग्लिश में जाते हो तो your voice has weighted. But हिंदी में Aspirational. नहीं मिलेगा. Exactly. And that is, I don't know कि वो कब change होगा, but then वो mindset तो है लोग. But when you were doing this film and जब इतना research भी किया, as journalist you have portrayed it so well, but limitations क्या थी उस टाइम के उन journalist की जो ground पे report कर रहे थे? Because ऐसा तो नहीं है कि यार सिर्फ इंडिया ही गलत. A lot of the things सोसाइटी के भी issues होते हैं, political pressure होता है. तो मीडिया के रिपोर्टर्स थे उस वक्त क्या limitations? Did you get to find out that? You know, this is actually the film. Yeah. This is If the we talk about that, then we have to reveal the whole. We We will end up revealing. तो अभी ट्रेलर हमारा 6 तारीख को लॉन्च हो रहा है. आप वो ट्रेलर देखिएगा. The answer to your question lies in the trailer. Right. But yes, lastly, I would want to say कि it was very difficult for people then to find their own voice. क्योंकि अभी जो मेरा कैरेक्टर है वो ग्राउंड जीरो पे था. आप फिल्म में देखेंगे कि कैसे देखा गया कुछ और बताया गया कुछ और. Right. और ऐसा अनफॉर्चुनेटली रोजमर्रा के जीवन में बहुत होता है, जो हम तक पहुंचती भी नहीं है बात, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में बिजी. बट व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म there is a lot of red tapeism, there is a lot of bias, there is a lot of classism. बहुत सारी चीजें जो आपको कहीं ना कहीं फिल्म में दिखेगी. But have you also portrayed the fact कि मतलब उस टाइम पे जो चीजें दिखाई गई थी via media, उसी के जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है. सो डिड यू आल्सो शो दैट कि किस तरह से पॉलिटिक्स और मीडिया का नेक्सस प्ले आउट होता है इन द लार्जर स्केल? You want us to tell us what we are? You want us to tell you the story? Scene एक ये ऐसा सीन था, एक वैसा. There is a little bit of that in the trailer. There is आप quite a lot teaser, of it. you understand कि of course जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल है, and इससे ज्यादा हम मतलब क्या कैसे बताएं? जैसे मैं जो हमारी फिल्म का हिस्सा है, मैं लास्टली एक चीज कहना चाहूंगा. I'm hoping that this would suffice as an answer. कि वो पावर कॉरिडोर्स में रात को तय होता है कि अगले दिन फ्रंट पेज पे क्या छपेगा. वो तब भी था, वो अनफॉर्चुनेटली आज भी. और उस चीज को हमने इस कहानी के जरिए दर्शाने की कोशिश की. जिस तरह से वो इंसिडेंट हुआ, आई एम नॉट गोइंग इनटू बी कौन से इधर कौन गलत, आई एम नॉट बैक, बट बिकॉज यू डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर योर रोल्स, किस तरह के इमोशंस बाहर आए व्हेन यू गॉट टू एक्चुअली नो कि यार इतनी बड़ी चीज हो गई, इतने साल हो गए, किसी को पता ही नहीं चला. क्योंकि एक अलग बात मतलब ऑब्वियसली हमारे सामने स्क्रिप्ट आई थी और जो रिसर्च हमारे सामने है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वो हुआ था जब हमने फोटोग्राफ्स देखी. इट्स लाइक आई वाजंट इवन अवेयर कि इतना सब हुआ. एंड आई थिंक जब हम वो रिक्रिएट कर रहे थे अपनी फिल्म में और जब हम एक्चुअली शूट कर रहे थे इज व्हेन द इमोशंस गॉट आउट. बिकॉज आई रिमेंबर हैविंग दिस लॉन्ग कन्वर्सेशन इन ब्यूक्रा कि उस ट्रेन में जब वो जल रही थी उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, और अधिकतर औरतें और बच्चे. हाँ, और what they must have gone through being burnt alive, like we're right in the middle of that train looking at it and we're wondering ki, I mean dil you know, it's like you just feel for them. It was a very emotional period when we were shooting for that scene. Of course there's a lot of other things, but that remains in my head because it was very shocking and dukha, you know, for that. But then one last thing for this interview, why should someone watch the film? क्योंकि एक चीज होती है कि आप मीडिया से वो सब चीजें अब भी जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. Why should someone watch this film to get to know कि क्या हुआ है exactly?
I think in the world of YouTube, जहाँ सब कुछ available है वहाँ देखनी चाहिए, because it's backed by research and it's you know exactly वही information और misinformation के बीच you know जो बात होती है वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो YouTube पे भी in fact I hope लोग हमारी फिल्म देखें और उसके बाद they make you know informed choices about what to even watch on YouTube. Because आजकल social media and you know there's a lot of the power which was earlier with print and then went to TV and now it's with the internet. It's now you know with YouTube और जितने भी platforms हैं और आप लोग जो भी हैं you know you are informing the audience and आप लोग खुद research करके you know बात करते हैं, podcasters like you. So I think it's very very important and even more in today's time कि लोग ये फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में हम वही होप करते हैं जैसे हमारी आंखें खुली हैं while reading the script and while understanding कि oh my god एक इंसिडेंट और कितना कुछ हो गया and you know इफेक्ट की बात हुई, कॉज की बात नहीं हुई and you know there were so many reports being made. There was so much that happened only in this one incident. So imagine कितना कुछ है as citizens that we need to be better informed at and we also need to take a personal responsibility. So I hope this film does that. अगर आप कोशिश भी करेंगे ना जानने की कि एक्चुअली में क्या हुआ था, आप इतने कंफ्यूज हैं Yeah. क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है that you'll be like अच्छा but this report says that but that report says that but this person says that. I think hats off to our team who's done this research and brought it to us. क्योंकि हमने भी काफी चीजें देखी जो शायद इतनी अवेलेबल भी नहीं जो एक्चुअली सच था. तो बहुत लोगों को नहीं पता and we need to know our history, right? So I think that's the only reason why people should come and watch this film. Like I've also said that it's an infotainment where you will be entertained. You will be on the edge of the seat पे क्या होगा, अब क्या होगा, and I'm sure most of it you won't even know कि अच्छा ये हुआ था. Because मेरे साथ भी ये हुआ है, you know I was in school but I knew कोई कुछ हो रहा है but मुझे details पता ही नहीं थी. And I think it's an honest effort from the team कि you know we're trying to project कि ये हुआ था आप देख लो आके because you need to know your history so you will learn from it. Thank you so much, Vikrant. Thank you so much. Thank you. For this interview. I hope so कि लोगों को मजा आएगा ये फिल्म देख के. I hope the way you have said कि factual चीजों के ऊपर based है and it's not like वो misinformation जो मीडिया ने ही फैलाई थी उसे अपन थोड़ा कम करने की कोशिश की है. तो लोग जाएंगे and enjoy करेंगे फिल्म. Thank you so much. Thank you. Thank Lovely you so chatting. much. Thank you. Thank you.